बेटा, सारी जिंदगी देश को दे दी, अब बताओ 8 पे कमीशन में हमारा नाम ही नहीं है। क्या बुढ़ापे में इतना भी हक नहीं बचा? जय हिंद साथियों, अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं या पेंशनर हैं तो 1 दिसंबर की तारीख आपके लिए बहुत बड़ी होने वाली है। 1 दिसंबर को पार्लियामेंट का नजारा देखने लायक होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि साथियों विंटर सेशन शुरू हो चुका है और खबरें आ रही हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी को 1 दिसंबर को कुछ तीखे सवालों का सामना करना पड़ सकता है। मुद्दा क्या है? 8th पे कमीशन और डीए मर्जर। यूनियंस ने साफ कर दिया है कि अगर सरकार ने क्लियर जवाब नहीं दिया तो यह एक बड़े आंदोलन की शुरुआत हो सकती है। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर 1 दिसंबर को कौन कौन से मुद्दे संसद में उठाए जाने वाले हैं और टर्म ऑफ रेफरेंस में क्या गड़बड़ी है और क्या आपकी सैलरी और पेंशन सच में बढ़ने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं साथियों उस गुस्से की जो इस वक्त कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच है। हाल ही में सरकार ने 8th पे कमीशन की घोषणा करी थी और उसके लिए टर्म ऑफ रेफरेंस जारी किया था, लेकिन खुश होने की बजाय यूनियंस भड़क गई। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक यूनियन का आरोप है कि सरकार ने टीओआर में पेंशनर्स को शामिल नहीं किया। जी हां साथियों, करीबन 70 लाख पेंशनर्स को इस कमीशन के दायरे से बाहर रखने की बात कही जा रही है। साथियों, इंप्लॉई यूनियंस का कहना है कि टीओआर में पेंशनर्स का जिक्र साफ साफ नहीं है और न ही इसमें इंप्लीमेंटेशन की कोई डेट दी गई है। आमतौर पर 7वें पे कमीशन का समय 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो रहा है, तो 8th पे कमीशन 1 जनवरी 2026 से लागू होना चाहिए, लेकिन टीओआर में इस तारीख का न होना सबको परेशान कर रहा है। साथियों, एमपी आनंद भदौरिया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आनंद भदौरिया ने लोकसभा में इससे जुड़ा एक स्टार्ड क्वेश्चन भी लिस्ट कराया है। वो सीधा पूछ रहे हैं कि सरकार की मंशा क्या है, सरकार आखिर 8वें वेतन आयोग से क्या देना चाहती है। और दूसरा बड़ा मुद्दा है जिस पर सबकी निगाहें हैं, वो है डीए मर्जर। आपको याद होगा 5वें और 6ठे वेतन आयोग के समय जब भी डियरनेस अलाउंस 50% को क्रॉस करता था तो उसे बेसिक पे में मिला दिया जाता था। अभी साथियों हमारा डीए जो है वो 58% से ऊपर जा चुका है। नियम और परंपरा के हिसाब से इसे बेसिक पे में जोड़ दिया जाना चाहिए। इससे आपकी सैलरी में एक जबरदस्त उछाल आएगा क्योंकि एचआरए और बाकी अलाउंस भी बढ़ जाएंगे। साथियों, नेशनल काउंसिल जेसीएम के सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा जी ने साफ कहा है, डीए मर्जर इज नॉट ए फेवर, इट इज ए वेल एस्टेब्लिश्ड प्रेसिडेंट। यानी ये कोई एहसान नहीं है, ये हमारा हक है। महंगाई ने कमर तोड़ दी है और रियल वेजेस कम हो गए हैं। अब देखना यह है कि क्या निर्मला सीतारमण जी 1 दिसंबर को मानेंगी कि सरकार डीए मर्जर करने का प्लान कर रही है या फिर वो इसे खारिज करेंगी। सिर्फ इतना ही नहीं, यूनियन की लिस्ट लंबी है। पहला, 18 महीने का डीए एरियर। साथियों, इस मांग को हर जगह पे उठाया जा रहा है। कोरोना काल का वो पैसा जो फ्रीज किया गया था जनवरी 2020 से लेकर जून 2021, उसकी मांग फिर से तेज हो गई है कि हमारा हक जो सरकार ने दबा के रखा है उसको वापस दिया जाए। दूसरा, एनपीएस वर्सेस ओपीएस। यूनियंस अब भी अड़ी हैं कि एनपीएस और यूपीएस को हटाकर पुरानी पेंशन योजना यानी ओल्ड पेंशन स्कीम को सभी के लिए बहाल किया जाए। और तीसरा, फिटमेंट फैक्टर। 7वें पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था और इस बार इसकी मांग 3% से ऊपर की चल रही है। साथियों, यूनियंस ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने टाल मटोल वाला जवाब दिया तो वो देश भर में प्रदर्शन करेंगे। कुछ फेडरेशन ने तो पेन डाउन स्ट्राइक और मास एजिटेशन की धमकी दे दी है। तो साथियों, 1 दिसंबर का दिन बहुत ही क्रिटिकल है। अगर सरकार पॉजिटिव जवाब देती है तो करोड़ों कर्मचारियों के घरों में खुशियां आएंगी। अगर जवाब ना आया तो 2008 के बाद का सबसे बड़ा आंदोलन देखने को मिल सकता है। पार्लियामेंट से जो भी अपडेट आएगा हम सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। साथियों, आप क्या सोचते हैं?
क्या सरकार डीए मर्जर करेगी? क्या पेंशनर्स को उनका हक मिलेगा? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। साथ ही यह बताइए कि यह वीडियो आप कहां से देख रहे हैं। साथियों, वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करें ताकि यह आवाज दूर तक जाए। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए। और मिलते हैं एक ऐसी अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।